हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा खास चीज़ होती है एज का फैक्टर। कोई भी पीड़ित महिला की एज का फैक्टर, उसके बाद उसमें पता चलता धाराएँ किस प्रकार से मेंशन की जाती हैं। तो उन कुछ धाराओं के बारे में हम बताएंगे कि इसमें किस प्रकार की कौन सी धारा किस प्रवृत्ति के का कोई अपराध है, तब उसमें ऐसी धारा लगाई जाती है। इसमें एज का सबसे अहम रोल ये होता है कि यौन उत्पीड़न मामलों में महिलाओं की उम्र 18, 16 और 12 ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बीएनएस में। तो उसी हिसाब से इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि धारा 64, यदि किसी पुरुष पर धारा 64 यानी कि बलात्कार का केस लगता है तो उसमें ये कहा जाएगा कि उसे 10 वर्ष की कम से कम सज़ा है और बढ़कर ट्रायल केस में अधिकतम उम्र कैद है। लेकिन इसमें महिला की उम्र 18 से ऊपर होगी, तब ऐसी स्थिति में यह धारा लगेगी, जो भी पीड़ित महिला होगी। अगर उसकी उम्र मान लो कि 16 वर्ष है, तब ऐसी स्थिति में धारा 65 सबसेक्शन फर्स्ट 1 लगता है। इसमें ये कहा गया है कि कम से कम जो है 20 वर्ष और अधिकतम जो है उम्र कैद। अब क्या है कि 65 सबसेक्शन 2, इसमें यदि किसी भी स्त्री की उम्र 12 वर्ष है और उसके साथ ऐसा अपराध कारित कोई भी पुरुष करता है तो उसके लिए भी कम से कम कठोर कारावास 20 वर्ष का है। लेकिन ये अधिकतम बढ़ाकर इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। उम्र के तो महिलाओं के जो भी अपराध हैं महिलाओं के संबंध में, उसमें सभी में लगभग उम्र कैद है। लेकिन इस प्रकार का मामला जिसमें किसी भी धारा में अगर 65 सबसेक्शन 2 है तो ये मान के चलिए इसमें 20 वर्ष कम से कम और अधिकतम इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान होता है। मृत्युदंड का इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री की उम्र बहुत ही कम यानी कि 12 वर्ष होती है। ऐसी महिला के साथ जब भी इस प्रकार के कोई भी अपराध कारित होते हैं तो इसमें सज़ा मृत्युदंड तक का प्रावधान होता है। यदि किसी व्यक्ति पर धारा 66 बीएनएस है तो ये मान लीजिए कि उसमें सज़ा जो है 20 वर्ष और अधिकतम मृत्युदंड, क्योंकि इसमें उम्र का कोई भी बाउंडेशन नहीं कहा गया है। ये चाहे वो महिला 20 साल की हो, 25, 30 किसी भी उम्र की हो, लेकिन उसके साथ यदि ऐसा अपराध कारित हो जाता है कि ये कोई भी महिला के साथ यदि बलात्कार हो जाता है, उसके बाद उसकी स्थिति ये हो जाती है कि या तो मृत्यु कारित हो जाती है, मर जाती है, या फिर वो ऐसी दहलीज पे पहुंच जाती है उस किसी भी अपराधी ने जो उसके साथ अपराध किया है उससे वो मौत की दहलीज तक पहुँच जाए या कहीं एडमिट हो जाए। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है, विकृतशील स्थिति हो जाए अगर, तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी को मृत्युदंड का प्रावधान है। इसमें उम्र का नहीं कि विक्टिम की जो पीड़ित महिला है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, फिर भी यहाँ अपराधी को उम्र कैद की या मृत्युदंड तक की सज़ा है। अब बात करेंगे हम धारा 67 में क्या होता है। ये थोड़ी सी अलग है, पर यह भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न में ही है, पर ये थोड़ी सी अलग इसलिए कि पति पत्नी जब कभी सेपरेशन में रहते हैं, सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि पति और पत्नी दोनों लोगों ने कोई भी शादी कर ली, उसके बाद उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में डाल दिया, या पति पत्नी दोनों ने मिलकर डाल दिया तो धारा 13B के अंतर्गत, लेकिन एक ने डाला तो धारा 13, चाहे पुरुष डाल दे या महिला डाल दे। अगर किसी ने भी तलाक के लिए जो है वहाँ पर आवेदन किया है या दोनों ने भी किया है, उस दौरान मान लो कि पुरुष से महिला ने बात की है कि ठीक आप घर आ जाओ, हम लोगों ने जो तलाक डाला है वो अब आगे राजीनामा लेना चाह रहे हैं और आप घर आ जाओ और तो हम लोग बात करेंगे। और मान लो कि पुरुष उसके घर चला जाता है और वहाँ रहता है और इसी दौरान उसने 1-2 दिन के लिए रहता है या किसी भी समय के लिए रहता है और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, शारीरिक संबंध बना लिए। अब वो महिला चाहें तो फिर से थाने चली जाए और कहे कि अभी जो है हमारी डिक्री नहीं पारित हुई है तलाक की और हम लोग सेपरेशन में चल रहे थे, उस दौरान ये पुरुष यानी कि हमारा पति आया था और हमारे साथ फिजिकल रिलेशन में रहा, और वो चाहे तो एफआईआर दर्ज करा भी सकती है। ऐसी स्थिति में उस पुरुष को 2 साल कम से कम या फिर मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। ये पृथक्करण का नियम बताया गया आपको।
तो आज जो हम धाराएँ बता रहे हैं आपको, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे व्यूअर्स और जो भी नए व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, इसमें जागरूक हो जाएं। और हम जितने वीडियो लाएंगे अब सीरियल बाय सीरियल से, और कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अपनी सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी बीएनएस पढ़ाते हुए चलेंगे। आगे जो हम अभी लाने वाले हैं जल्दी से नया टॉपिक, अभी दहेज एक्ट में बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।